देखो हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट बताया। इक्विवेलेंट वेट में हमें ये देखना होगा इक्विवेलेंट वेट का रेफरेंस जो माना था वो कौन कौन माना था। देखो हाइड्रोजन को माना था, ऑक्सीजन को लिया था एंड क्लोरीन को लिया था। हाइड्रोजन का 1 पार्ट डिस्प्लेस्ड हो, ऑक्सीजन का 8 पार्ट एंड क्लोरीन का 35.5 पार्ट। ज्वाइन हो रहा हो या डिस्प्लेस्ड हो रहा हो। फिर हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शंस जो होती थी हमारे पास, केमिकल रिएक्शंस ये हमारे पास 2 टाइप्स में आती है। पहला पार्ट था हमारे पास नॉन रेडॉक्स रिएक्शन का, और दूसरा होता था रेडॉक्स रिएक्शन। विश्वा आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। आभा? हाँ सर आ रही है आवाज। केमिकल इक्विवेलेंट वेट को हमने बताया हाइड्रोजन का 1 पार्ट डिस्प्लेस्ड हो रहा हो, ज्वाइन हो रहा, ऑक्सीजन का 8 पार्ट एंड क्लोरीन का 35.5 पार्ट। फिर इसी में इन्होंने कहा केमिकल रिएक्शन जो हमारे पास फर्स्ट टाइप का आता है नॉन रेडॉक्स, तो इसके हम लोगों ने पार्ट देखे कि नॉन रेडॉक्स में हमारे पास क्या क्या होते थे। तो पहला पार्ट था नॉन रेडॉक्स। तो इसमें हमने देखा किसी एलिमेंट के लिए अगर हम लोग डिफाइन करें, यानी इक्विवेलेंट वेट क्या होता था, हमारे पास एक फार्मूला ये था कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर जिसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वैलेंसी फैक्टर। तो अगर ये आ जाता है तो यहाँ से, तो इसमें अगर हमारे पास फार्मूला देखें तो क्या आया कि कोई भी एलिमेंट के लिए अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालते थे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे और उसकी वैलेंसी एटम है, एटॉमिक वेट। एक तरीके से देखो तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कैसा वेट होगा, ये एटॉमिक वेट होगा। कोई एलिमेंट होगा, एलिमेंटल स्टेज में होगा तो उसके पास एटॉमिक वेट होगा। तो यहाँ पर एटॉमिक वेट, उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट ले। दूसरा हमने बताया कोई भी एसिड होता है तो उसकी बेसिसिटी होती थी। तो एसिड के लिए कैसे निकालते थे कि अगर कोई एसिड है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा एंड दिस वन डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। क्या कहा, एसिड की बेसिसिटी होती थी। वो कैसे, क्योंकि बेस खींचता था, जिसकी वजह से उसका नाम बेसिसिटी बोला जाता है। फिर ऐसे ही हमने बताया बेस के लिए होता था तो बेस के लिए जब हम निकालते हैं
this one molecular formula. Molecular weight and this one divided by acidity. बेस क्या होती है? एसिडिटी होती है. कितने एसिड इसको रिप्लेस करें, कितने खींचे. फिर हम लोगों ने एक देखा था सॉल्ट के. तो सॉल्ट चाहे हमारा हाइड्रेटेड हो और चाहे अनहाइड्रेटेड. अगर हमारे पास अनहाइड्रेटेड सॉल्ट रहेगा और एक होता था हाइड्रेटेड सॉल्ट. दोनों के लिए फार्मूला क्या होगा? बस हाइड्रेटेड वाले में हम लोग वाटर का भी मोलर मास ऐड कर देंगे और इन सब के लिए हमारे पास फार्मूला हो जाएगा. किसी भी सॉल्ट के लिए ले सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा डिवाइडेड बाई टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज होगा उससे हम लोग डिवाइड कर दें. तो इस तरह से हमारे पास इस स्टेज में तो पहला फार्मूला ये बना, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बना एंड चौथा ये. फिर अब बात आती है कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन. तो दूसरे पार्ट को अब देखते हैं. यह हमारा फर्स्ट पार्ट था. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कौन सी, जो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन उनके लिए बात करी. अब बात आती है सेकेंड पार्ट के लिए, जो हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन. तो जितने भी रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ करेगा, तो उनमें इनको कैसे बताया? देखो इसके लिए पहले हम लोग समझते हैं, कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन में पहला केस लेते हैं. एक नॉर्मल केस होगा, बीच में कितने केस होते हैं? एक हमारे पास नॉर्मल केस और एक हमारे पास स्पेशल केस है. और एक हमारे पास होगी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन के लिए. देखो नॉर्मल केस क्या है? नॉर्मल केस में ये होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ओनली वन एलिमेंट चेंज. एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा, उस केस में देखेंगे नॉर्मल केस होगा. स्पेशल केसेस में देखेंगे कि मोर देन वन एलिमेंट more than one element
ऑक्सीडेशन नंबर के। और फिर डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में जो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन मिलेंगे उनके बारे में देखेंगे। तो पहला केस देखते हैं, नॉर्मल केस। इसको कहेंगे ये फर्स्ट केस, ये सेकेंड केस, एंड दिस वन थर्ड। और सेकेंड के भी पार्ट, सेकेंड के 3 पार्ट। इसमें क्या हो, जब दो एलिमेंट की दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करे। एबीसी पार्ट में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा हो या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। ये एक केस। दूसरे केस में हमारे पास क्या होगा, सेम का ही इंक्रीज हो रहा हो और सेम का ही डिक्रीज हो रहा हो। तो सेम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करे एंड सेम नंबर। और तीसरे केस में देखेंगे कि इंक्रीज डिक्रीज हो, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो और ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज, ये दोनों इक्वल ना। तो अब देखो एक एक केस को पहले नोट कर लो। नोट कर लिए? सर आपने थर्ड केस में क्या बोला, वो अनइक्वल है क्या? हाँ, अनइक्वल होगा। ओके ऑक्सीडेशन सर, जितना इंक्रीज करेगा उतना ही डिक्रीज करेगा। उतना उतना ही नहीं डिक्रीज करेगा। तो ऐसे केस ओके सर। कैसे निकाला करेंगे इसको देखिए। सर सर फर्स्ट केस में अब क्या हुआ फर्स्ट केस? मतलब वो ए वाला। ए वाला क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, सभी के इंक्रीज करेंगे या सभी के डिक्रीज करा करेंगे, ऐसे में ओके कैसे? ओके। अभी इन सबके केसेस लेते हैं तो अभी और क्लियर होगा। अभी तो ये पूरा स्केच आउट किया है कैसे। और भूमिका इतनी देर में आए हो? भूमिका, उनका आवाज आ रही है? ठीक है, तू गायब है, ऑन करके कहीं और। तो देखो हो गया, लिखिए। यस सर, लिख लिया। इसमें हमने बताया
कि यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर केवल एक ही एलिमेंट का, केवल वन एलिमेंट का चेंज करा करेगा, और जब मोर देन वन एलिमेंट के चेंज करें, 2 और 3 और 4 मोर देन 2 हो, तो वहां पर क्या होगा कि जितने ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो रहा होगा, सब इंक्रीज कर रहे होंगे, या हो सकता है सभी डिक्रीज कर रहे हैं। तो ऐसे केस में कैसे निकालेंगे? और अगर सेम नंबर का इंक्रीज भी हो रहा हो और सेम नंबर का ही डिक्रीज भी हो रहा हो, तो ऐसे में कैसे निकालते हैं? और जब ऑक्सीडेशन नंबर जितना इंक्रीज करे और कुछ का डिक्रीज करे, लेकिन वो नंबर इक्वल ना हो, तो कैसे निकालें? और तीसरा हमारे पास डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। ओके ओके, क्लियर? हाँ सर। अब आगे देखो, हम फर्स्ट वाला देखते हैं, नॉर्मल केस। तो नॉर्मल केस, अब बात क्लियर होगी, उसको अभी नहीं। नॉर्मल केस क्या था हमारा? नॉर्मल केस था ओनली वन एलिमेंट, वन एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज। तो देखो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पर क्या रहा करेगा, देखो फार्मूला क्या होगा, हमें निकालना क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है। इक्विवेलेंट वेट निकालना है, और कब निकालना है? जब हमारे पास कोई मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा, और नीचे क्या होगा, हमारे पास वैलेंसी फैक्टर होगा। वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी फैक्टर को एफ से दिखाया करेंगे, या बहुत सी जगह कैसे दिखाता है, एन से दिखाता है वैलेंसी फैक्टर, लेकिन हम लोग एफ से मान के चलते। तो हमारे पास ये फार्मूला है। अब जब ये फार्मूला है तो इसमें हमें निकालना है, देखो इस फार्मूले से हमें निकालना है इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, उसको देखो डिफाइन कर देते हैं। ये क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इज मास ऑफ वन इक्विवेलेंट। वन इक्विवेलेंट, जैसे मोलर मास क्या होता था, मास ऑफ वन मोल इन ग्राम में, उसी को मास बोलते थे। यानी हम एक तरीके से ये फॉर्मूला जो बना रहे हैं, तो वो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर, ये चाहिए। तो हमें अगर किसी का इक्विवेलेंट वेट मालूम हो जाए, मीन्स वैलेंसी फैक्टर अगर पता हो जाए, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वैलेंसी फैक्टर के लिए देखो कैसे कहा,
ये बात याद रखोगे, नोट करके लिख सकते हो। कभी भी ये वैलेंसी फैक्टर, पहली बात तो ये जीरो नहीं रहा करेगा। दूसरी बात, कभी भी वैलेंसी फैक्टर कभी भी निगेटिव में वैल्यू नहीं रहेगा। ये निगेटिव वैल्यू नहीं रहेगा। और कभी भी ऐसा भी नहीं होगा, यानी कि ये जो f की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव में होगी तो ये या तो इंटीग्रल वैल्यू होगी, इंटीजर में एग्जिस्ट करेगा, या ये हो सकता है ये फ्रैक्शन में। ठीक, तो अब देखो कोई कंपाउंड होगा तो हम कैसे निकाला करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? ये लिख लिया तुमने? नोट कर लिया? ओके। हाँ सर। है ना, लिखना जरूर, नोटबुक होना चाहिए। यानी इसको हम कैसे निकाला करेंगे? किसी का भी कोई भी कंपाउंड होगा उसका जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो क्या होगा? एक हमारे पास कुछ इंडेक्स होगा, देखते हैं अभी ये क्या है। इंडेक्स होगा। और क्या देखेंगे? देखेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा होना चाहिए। अगर ये वैल्यू कहीं निगेटिव में आती है, ये देखो ये वैल्यू होनी चाहिए। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव में ही लिया करेंगे, यानी मॉडुलस लेंगे। तो मतलब तो जब चेंज देखा करेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे दिखा करेंगे? में चेंज कैसे पता करें? या तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करा करेंगे, और या हम कर देंगे इनिशियल माइनस फाइनल, चाहे दो में से दो करें। दोनों बातें वही रहा करें, चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें। तो इस बात को हमें ध्यान रखना, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, चाहे फाइनल माइनस इनिशियल करें चाहे इनिशियल माइनस फाइनल करें। अब देखो इसको हम समझते हैं। तो जैसे हमारे पास ये पहला एग्जाम्पल, तो हमने देखा था I2, और ये देखो सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O। जब हमने ये रिएक्शन कराया तो हमारे पास क्या आएगा? NaI प्लस Na2S4O। ये क्या बनता था? सोडियम टेट्रासाइनाइड ना। ये क्या होता था? इसका नाम होता था सोडियम थायो कंपाउंड, थायोसल्फेट, और इसको सोडियम टेट्राथायोसाइनाइड। अब जरा देखते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया करें। तो आयोडीन यहाँ पर फ्री स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 0 है।
यहाँ देखो सोडियम है, तो सोडियम की हमारे पास +1 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्साइड फॉर्म में है, तो इनकी -2 है। देखो यहाँ सल्फर है, सल्फर है H2 की, इसको निकाल के देख लोगे। देखो कैसे 2x सोडियम के 2 गए, 2 + 2x इज इक्वल टू, बोलो -6 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2 आ गई। तो यहाँ पर ये जो सल्फर है किस स्टेट पर है, +2 स्टेट। यहाँ देखो सोडियम है तो कितने में है, +1। देखो आयोडीन है तो कितने में, -। यहाँ देखो निकालोगे, देखो 2 + 4x - 12 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, 10। 10 का मतलब 5/2। यहाँ से जब x निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5/2। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना है, -2, सोडियम कितना है, +1, और यहाँ कितना है, ये सल्फर का कितना है, +5/2। देखो आ गई सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलो भाई। हाँ सर। अब हमें देखना है अब मान लो हम वैलेंसी फैक्टर निकालना चाहते हैं, F निकालना चाहते हैं, किसके लिए, I2 के। तो I2 के लिए क्या कहा था, हमें वैलेंसी फैक्टर निकालना है। देखो Na2S2O3 के लिए, अभी देखना कैसे करेंगे। Na2S2O3 हमें निकालना है, इसके लिए वैलेंसी फैक्टर Na2S4O6 के। देखो हमें निकालना है वैलेंसी फैक्टर NaI के, तो इन सब के लिए हमें वैलेंसी फैक्टर निकालना है। अगर वैलेंसी फैक्टर हमें मालूम हो गया तो हम सबका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। तो देखो जैसे F हमने इसका निकाला, तो देखो यहाँ पर आयोडीन क्या है, 0, और यहाँ आयोडीन क्या है, -1। तो देखो कैसे करेंगे, तो आराम से देखो कैसे करें। पहले तो इंडेक्स रखना। इंडेक्स क्या है, देखो ये इंडेक्स होगा, इसका इंडेक्स कितना है, 2 है। अब देखो आयोडीन कहाँ जा रहा है, डिफरेंस क्या होगा इसका, अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना था, इनिशियल स्टेज में कितना है, 0, और यहाँ कितना है, बोलो 0 -1 -1। ना, उधर -1 यस सर। 0 है, तो डिफरेंस कितने का आ गया, -1 का। कभी निगेटिव में वैल्यू नहीं रहा, इसको हम मॉड में लेंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। निगेटिव वैल्यू कभी नहीं। और तुम्हें करना है तो उल्टा कर दो कि -1 माइनस ऑफ 0। अरे उल्टा कर दिए ना, कितनी हो जाती, -1 माइनस ऑफ 0। चाहे हम ऐसे करते तो भी हमारे पास -1 आ रही थी, तो इसमें भी वैल्यू हम 1 ले सकते हैं कि नहीं, बोलो। हाँ तो हम चाहे जैसे करें, हमें बस पॉजिटिव वैल्यू आना है। तो जितनी भी वैल्यू आएगी उसमें हम कभी निगेटिव वैल्यू नहीं रखते। तो अब देखो हम लिखते हैं, अब देखो समझो हमने क्या किया, इंडेक्स निकाला। इंडेक्स कितना आया, ये देखो 2 का, और डिफरेंस कितने का आया, 1 का आया। यानी F का फैक्टर कितना हो गया, इसका 2। ठीक, फिर से देखो अभी भी नहीं समझे। जैसे हमें यहाँ निकालना है इसका फैक्टर Na2S2O4, तो Na2S2O3 में निकालना है। इसमें देखो चेंज किसका होगा, देखो अब किस पर नजर होगी हमारी, हम सिर्फ इसको देख रहे हैं, इस कंपाउंड को देख रहे हैं, और देखो इसको देख,
इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किसकी होगी? केवल एक ही कंपाउंड की होगी। कौन सा? तो कौन सा एलिमेंट चेंज कर रहा है? Na की वैसी बनी है +1, देखो ऑक्सीजन की वैसी बनी हुई है -2, बस चेंज क्या हो रहा है? सल्फर हो रहा है। तो सल्फर की चेंजिंग हो रही है दोनों। यहाँ कितना है? +2 और यहाँ कितना है? +5/2। तो यहाँ देखो कैसे निकालेंगे? जिसकी निकाल रहे हैं पहले उसका इंडेक्स लिखते हैं। देखो इसका इंडेक्स क्या हो गया? देखो इसका इंडेक्स कितना है? 2, क्योंकि सल्फर की चेंज कर रही थी, उसी को बस देखेंगे। तो उसका इंडेक्स कितना है? 2। फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे करोगे? चाहे 2 - 5/2 करो, चाहे 5/2 -2 करो। तो हम क्या कर देते हैं? चाहे जो लिखो। हमने किया 5/2 मीन्स 2.5 में -2 गया, तो कितना बचेगा? 2 × 1/2 कितना बन गया? 1। इसका देखो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 1। समझे? फिर से देखो, मान लो Na2S4O6 है, इसका निकालना चाहते हो, तो जिसका निकालना चाहते हो उसी का इंडेक्स लो। तो इस केस में हमने इंडेक्स लिया इसका, ये देखो हम जिसको निकालना चाहते हैं उसका, और इसमें चेंज कितना हो रहा है? बस सल्फर का ही चेंज हो रहा है। तो कैसे करोगे? इसका इंडेक्स कितना है? 4। और देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? जो कितना होगा? 5/2 - ये अगर निगेटिव आता तो इसको मॉड में ले लेते, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को मॉड में ले लेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। अगर हम 2 - 5/2 किए होते, मान लो यहाँ पर हमने 2 - 5/2 किया, तो क्या करेंगे? इसका मॉड ले लेंगे। मॉड लेंगे तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ अगर करते तो कितना होता? 4 × 1/2, तो कितनी वैल्यू हो गई? 2। और यहाँ अगर करते तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती? देखो -½ आता तो मॉडुलस से आता, तो यहाँ से कितना बन जाता? 4 × 1/2 यहाँ। ये भी कितनी वैल्यू हो जाती? देखो मान लो सोडियम आयोडाइड में देखते हैं, अब इसका हम निकालना चाहते हैं, तो उसका जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रही है उसी को देखेंगे, उसमें इंडेक्स कितना है। अब देखो Na यहाँ पर ये है और Na इधर ये है, इसी को हम इधर ये साइड में देखना। तो चेंज इसमें कौन कर रहा है? सोडियम तो वैसे ही बना हुआ है, तो केवल आयोडीन का चेंज हो रहा है, और आयोडीन में इंडेक्स कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो गया। अब 1 × देखो इंडेक्स हो गया। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इधर कितना है? देखो -1, देखो इधर -1 और उधर क्या होगा? -0। अब देखो निगेटिव में वैल्यू आ रही, तो इसको हमने क्या कर दिया है? मॉडुलस में रख दिया। ये कितनी वैल्यू कर देगा? देखो बात समझे? इन सब में चाहे जिस कंपाउंड को ले रहे हो, उस कंपाउंड में केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। जैसे हमने पहले I2 के लिए किया, तो आयोडीन 0 से -1 जा रहा था। नोट कर लिया? इसको नोट करो जल्दी से। नहीं सर, 1 मिनट। नोट करो, देखो 1 मिनट बचा है। स्क्रीनशॉट ले लो।